औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपनी लाइफ्स को एंजॉय कर रहे होंगे और आप लोगों की फैमिलीज़ भी ठीक ठाक होंगी। डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने अरेज़ का कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ना शुरू किया था और हम लोगों ने देखा था कि अरेज़ क्या होती हैं, उनमें वैल्यूज़ किस तरीके से हम स्टोर कर सकते हैं, मीन्स के अरेज़ को किस तरीके से हम इनिशियलाइज़ कर सकते हैं और उनमें पड़ी हुई जो वैल्यूज़ हैं उनको किस तरीके से हम लोग रीड कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने एक आध प्रोग्रामिंग एग्जांपल भी देखी थी और आज के लेक्चर के अंदर हम लोग अरेज़ के कॉन्सेप्ट्स को ही स्टडी करेंगे मज़ीद और मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स के थ्रू हम अरेज़ के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले कि मैं आज की वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों से चंद एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि काइंडली इस वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं, इस पर आप कमेंट्स दे सकते हैं और मेरा जो चैनल है जिसका नाम कोड विद फैसल है, इसको काइंडली अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब कर लें। और लेट्स बिगिन टुडेज़ लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हमने कुछ प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स देखनी है। मैंने ये प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स जो हैं वो स्लाइड के ऊपर लिखी हुई हैं। मैं आपके सामने ये स्लाइड ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखा है कि 10 नंबर्स आर एंटर्ड फ्रॉम द कीबोर्ड इनटू एन अरे। ठीक है, अरे के अंदर 10 नंबर्स जो है ना वो यूजर इनपुट करेगा। द नंबर टू बी सर्च्ड इज ऑल्सो एंटर्ड थ्रू द कीबोर्ड बाय द यूजर। ठीक है, पहले क्या करेंगे, हम यूजर को कहेंगे कि यार वो वैल्यूज इनपुट करे। अरेज के अंदर 10 नंबर्स वो अरे के अंदर इनपुट करेगा और अरे के अंदर वैल्यूज इनपुट करने का तरीका हम ऑलरेडी देख चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर। फिर हम उसको कहेंगे कि यार एक नंबर इनपुट करो जिसको आपने सर्च करना है अपनी अरे के अंदर कि क्या वो नंबर आपकी अरे में मौजूद है नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है प्रोग्राम हमने लिखना होगा, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड इफ द नंबर टू बी सर्च्ड इज प्रेजेंट इन द अरे and if it is present display the number of times it appears in the array। पहले तो ये देखो कि यार वो नंबर उसमें अरे में मौजूद है या नहीं है। अगर नंबर अरे में मौजूद है तो फिर ये देखो कि वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर हो रहा है अरे के अंदर। एक दफा आ रहा है, दो दफा आ रहा है, तीन दफा आ रहा है। ये भी आपने जो है वो यूजर को डिस्प्ले करवाना है आउटपुट के ऊपर। ठीक है, ये मैसेज भी। तो स्ट्रेट अवे चले जाते हैं, कोड ब्लॉक्स में ओपन कर लेता हूं और यहाँ पे मेरे पास फाइल मेन्यू में चला जाऊंगा। यहाँ पे मैं अपना प्रोजेक्ट, सॉरी, फाइल मेन्यू पे चले जाएंगे और यहाँ पे प्रोजेक्ट बना लेते हैं। सी प्लस प्लस कॉन्सोल एप्लीकेशन है, सी प्लस प्लस की एप्लीकेशन है, इसको मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ और अपने प्रोजेक्ट का टाइटल मैं रख देता हूँ अरे अरे 3। और यहाँ पे अरे 3 मेरा प्रोजेक्ट है, मेन डॉट सी पी पी इसके अंदर फाइल है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है जी, अब मुझे एक वेरिएबल तो जनाब अरे का चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपनी अरे का नाम माई अरे और इसके अंदर ना 10 वैल्यूज़ मैंने स्टोर करवानी है यूज़र से। इंटीजर टाइप का मैं अपना लूप का जो काउंटर है ना वो डिक्लेयर कर लेता हूँ। ठीक है, इंटीजर टाइप का मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ नंबर। ये वो, इसमें वो वैल्यू जाएगी, इसमें वो वैल्यू जाएगी नंबर वेरिएबल जिसको, यानी कि वो नंबर जिसको आपने अरे में सर्च करना है ना वो इस वेरिएबल में जाएगा। और इंटीजर टाइप का एक और वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर लेता हूं, इसका मैं नाम रख देता हूं टाइम्स और इसको मैं 0 से इनिशियलाइज कर लेता हूं। मैं नंबर को सर्च करता जाऊंगा अरे की हर एक लोकेशन पे पड़ी हुई वैल्यू के साथ और मैं देखूंगा कि अगर नंबर जो है जो आपने इनपुट किया है जो कि नंबर वेरिएबल में पड़ा हुआ है, अगर वो अरे की किसी लोकेशन में मौजूद वैल्यू के साथ मैच कर रहा है ना तो फिर मैं टाइम्स वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दूंगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने ये वेरिएबल डिक्लेयर किया है। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा और मैं लिखूंगा फॉर काउंटर इज इक्वल टू 0, काउंटर इज लेस देन 10 एंड काउंटर प्लस प्लस। ठीक है, और ये जो फॉर लूप है इसका काम जो है वो यूजर से अरे के अंदर वैल्यूज इनपुट करवाना है। तो मैं सबसे पहले ना मैसेज भी दूंगा, ठीक है, कि एंटर वैल्यू एट इंडेक्स काउंटर
एंड आई विल यूज द सी इन स्टेटमेंट, और यहाँ पे मैं अपनी अरे का नाम लिखूंगा। मेरी अरे का नाम है माई अरे, और उसके ना काउंटर लोकेशन में वैल्यू जाके मैं स्टोर करवाऊंगा। तो इस लूप का तो ये काम है। जब ये लूप खत्म हो जाएगी तो यहाँ पे मैं एक सी आउट स्टेटमेंट लिखूंगा। यहाँ पे भी मैं बैक स्लैश एन लगा देता हूँ। अच्छा, सी आउट स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिखूंगा और बैक स्लैश एन से मैं स्टार्ट करूंगा, बैक स्लैश एन, ताकि न्यू लाइन का कैरेक्टर आ जाए। अच्छा, मैं यहाँ पे लिखूंगा कि एंटर नंबर टू टू सर्च इन दी अरे, के अरे में ना एक नंबर, अगर आपने लेट सपोज नंबर सर्च करना है, ठीक है, तो वो नंबर आप इनपुट कर लें, तो वो नंबर जो है वो नंबर वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। अब आपने स्टार्ट करनी है सर्चिंग इन दी अरे। अरे के हर एक एलिमेंट के साथ आपने इस नंबर वेरिएबल की वैल्यू को ना मैच करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि फॉर लूप लगाएंगे। फॉर काउंटर इज इक्वल टू 0, काउंटर इज लेस देन 10 एंड काउंटर प्लस प्लस, और इसके अंदर हम लिखेंगे कि इफ नंबर वेरिएबल्स वैल्यू इज इक्वल टू माई अरे वेरिएबल की काउंटर वेरिएबल की लोकेशन के साथ अगर वो बराबर आ रही है, उसकी वैल्यू अगर मैच हो रही है, तो क्या करो, ये करो कि आप एक तो ये टाइम्स वेरिएबल जो है ना, इसकी वैल्यू बढ़ा दो बाय 1, और यहां पर एक और वेरिएबल हम लेते हैं जो कि बूल टाइप का होगा, और उसका नाम रख देते हैं फाउंड इज इक्वल टू, लेट सपोज इसकी पहली वैल्यू रख देते हैं फॉल्स। और इस तरह करो कि बल्कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इस वेरिएबल को मैं रिमूव कर रहा हूँ। अच्छा, टाइम्स प्लस प्लस, टाइम्स वेरिएबल की वैल्यू बढ़ा दो। अगर आपको ना नंबर वेरिएबल की वैल्यू जो है वो अगर आपकी अरे की फर्स्ट लोकेशन या दूसरी दफ़ा जब अरे चले, जब आपके फॉर लूप चलेगा तो अरे की दूसरी लोकेशन के साथ मैच करेगा, फिर तीसरी लोकेशन के साथ, फिर चौथी लोकेशन के साथ। तो अगर नंबर मौजूद है ना, तो क्या करोगे, टाइम्स वेरिएबल को ना इसकी वैल्यू एक दफ़ा बढ़ा दो। इसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। फिर इसके बाद आप इस फॉर लूप से बाहर निकलो, और यहां पे फॉर लूप से बाहर आप चेक करोगे टाइम्स वेरिएबल की वैल्यू जो है ना, वो अगर ग्रेटर देन 0 है, टाइम्स वेरिएबल की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको आपका आइटम, आपका नंबर अरे के अंदर मिल चुका है। तो यहां पे आप एक मैसेज दे दें यूजर को कि द नंबर was प्रेजेंट इन दी अरे, ठीक है। एक तो आप ये मैसेज दे दें, एंड एल लगा देता हूं मैं यहाँ पे, और फिर सी आउट यहाँ पे लिखें कि द नंबर was प्रेजेंट टाइम्स वेरिएबल की वैल्यू, और आगे लिख दें नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। ये प्रोग्राम जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो तब आपको ये थोड़ा सा इसका समझ आएगा, और फिर ऑब्वियसली इसको मैं लाइन बाय लाइन भी एग्जीक्यूट करूंगा तो आपको फिर मजीद समझ आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे इफ तो हो गया, और एल्स, एल्स तो तब चलेगा अगर टाइम्स वेरिएबल की वैल्यू 0 से ज़्यादा नहीं है। टाइम्स वेरिएबल की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर है अगर, तो सी आउट स्टेटमेंट में लिख दो कि द नंबर विच यू wanted to search in the array was not found, ठीक है, ये मैसेज लिख दें। अब इस तरह कर लेते हैं कि इसको सेव कर लेता हूँ, इसको मैं इसको मैं बिल्ड कर लेता हूँ टू चेक इफ देयर आर एनी एरर्स और नॉट, ठीक है। एरर है यहाँ पे, एरर क्या कह रहा है, फॉर काउंटर, COUN, ठीक है, फॉर काउंटर। दोबारा बिल्ड कर लेते हैं, ठीक है जी, एरर कोई नहीं है। अब मैं इस प्रोग्राम को रन कर लेता हूँ। तो ये मुझे कहेगा पहले तो एंटर वैल्यू एट इंडेक्स 0, तो लेट्स सपोज इसमें मैं 10 वैल्यू डाल देता हूँ, इसमें 20 डाल देता हूँ, इसमें 30 डाल देता हूँ, इसमें 40 डाल देता हूँ, ठीक है, 50, मैं अपनी मर्जी से वैल्यूज डाल रहा हूँ, 60, 70, 80, 90,
100, ठीक है। अब ये मुझे कह रहा है एंटर अ नंबर टू सर्च इन दी अरे, ठीक है। तो मैं लेट सपोज लिख देता हूँ 70। अब 70 जो है, 70 जो है वो आपकी इस अरे के अंदर मौजूद है ना, आपने 70 वैल्यू इनपुट की है ना, यहाँ पे कितनी दफा मौजूद है, एक दफा मौजूद है, ठीक है। एंटर करता हूं तो कहता है कि द नंबर वॉज प्रेजेंट इन दी अरे, यानी कि 70 जो है वो अरे में मौजूद है। द नंबर वॉज प्रेजेंट वन नंबर ऑफ टाइम्स, द नंबर वॉज प्रेजेंट वन नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि एक दफा मौजूद है आपकी अरे के अंदर, ठीक है जी। दोबारा इसको रन कर लेते हैं इस प्रोग्राम को। लेट्स सपोज इसमें वैल्यू 10 डालता हूँ, ठीक है, इसमें वैल्यू 20 डाल देता हूँ, फिर 30, फिर 30 फिर से डाल लेता हूँ, 40 फिर 30 डाल लेता हूँ, ठीक है, फिर 50 फिर 30 डाल लेता हूँ, ठीक है, दोबारा 30 डाल लेता हूँ और यहाँ पे 70 वैल्यू डाल लेता हूँ, ठीक है। एंटर अ नंबर टू सर्च इन दी अरे, तो मैं यहाँ पे 30 इनपुट कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे देखो 30 है कि नहीं है, 30 मौजूद है जी, बिल्कुल है। एक दफा, दो दफा, तीन दफा, चार दफा, पांच दफा आ रहा है ये आपके इस अरे के अंदर। तो मुझे मैसेज देगा प्रोग्राम के द नंबर वॉज प्रेजेंट इन दी अरे, बिल्कुल मौजूद है वो, एंड द नंबर वॉज प्रेजेंट 5 नंबर ऑफ टाइम्स, 5 दफा ये नंबर जो है ना आपकी अरे के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह का प्रोग्राम जो है वो हम बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, इसको मैं आखिरी दफा रन करके आपको दिखा देता हूं इस तरीके से। लेट्स सपोज 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 वैल्यूज दी, 100, ठीक है। और मैं इसमें 110 डाल कह देता हूँ मैं, मुझसे प्रोग्राम पूछ रहा है एंटर नंबर टू सर्च इन दी अरे, मैं यहाँ पे 110 इनपुट कर रहा हूँ कि मैं 110 को ना यहाँ पे फाइंड आउट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरी अरे में तो 110 है ही नहीं, ठीक है। तो ये मुझे अप्रोप्रिएट मैसेज देगा, मुझे कहेगा कि द नंबर विच यू वांटेड टू सर्च इन द अरे वाज नॉट फाउंड, दैट्स इट, ठीक है। इस तरीके का मुझे प्रोग्राम जो है वो बनाना है। तो इसको मैं एंटर कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ कि वेरिएबल्स के नाम लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको मैं बता सकूं कि इनमें क्या वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। वेरिएबल आपका एक है काउंटर का, बल्कि मैं इस तरह कर लेता हूँ कि मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। एक तो आपकी अरे है, माई अरे, दूसरा आपका काउंटर वेरिएबल है जो कि शुरू में उसकी वैल्यू ज़ीरो होगी। फिर आपका एक नंबर वेरिएबल है और फिर एक टाइम्स वेरिएबल है जिसकी वैल्यू शुरू में ज़ीरो होगी, ठीक है। ओके, ओके जी। देखते हैं इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, देखते हैं प्रोग्राम किस तरीके से काम करेगा। इंटीजर माई अरे, 10 लोकेशंस की एक अरे आपने बनाई है, इंटीजर उसकी टाइप है, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है, काउंटर इसका नाम है, काउंटर वेरिएबल की वैल्यू जो है वो हम जीरो मैंने डाल दी है यहाँ पे। जीरो क्यों, क्योंकि फॉर लूप है तो इसमें काउंटर की वैल्यू जीरो होगी। इंटीजर नंबर वेरिएबल में अभी नहीं पता यूजर ने क्या दिया है, तो इसलिए मैंने इसको खाली छोड़ा हुआ है यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। और इंटीजर टाइप का टाइम्स नाम का वेरिएबल है, इसकी वैल्यू जो है वो इनिशियली जीरो है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टाइम्स इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, ये जो फॉर लूप है ना, ये वाला फॉर लूप, ये 0 से लेके 9 तक चलेगा। मेरा ख्याल है कि मैं इस पे टाइम वेस्ट नहीं करता, क्योंकि ये जो फॉर लूप है, इट इज बीइंग यूज्ड टू इंसर्ट द वैल्यूज, इट इज बीइंग यूज्ड टू इनपुट द वैल्यू इन योर अरे। और अरे के अंदर इनपुट करने का तरीका जो है यूजिंग द फॉर लूप हम देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माई टाइम, जस्ट मैं आपको ये बताऊंगा, आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माई टाइम एंड नॉट इवन योर्स एज वेल, ठीक है। तो आपका भी टाइम मैं वेस्ट नहीं कर रहा बाय एक्सप्लेनिंग दिस फॉर लूप। ये वाला जो फॉर लूप है ये पिछले लेक्चर के अंदर देख लो जाके, जो प्रीवियस लेक्चर है, अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देखा हुआ है तो उसके अंदर एक फॉर लूप लगा हुआ है, और वो जो फॉर लूप है उसके अंदर वो जो है हमने लिखा हुआ है फॉर आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन 5, क्योंकि उस अरे का साइज 5 था। अब यहाँ पे चूंकि इस अरे का साइज 10 है, इसमें 10 लोकेशंस हैं, तो 0 से लेके ना 9 तक मैं इस अरे को, इस फॉर लूप को मैं एग्जीक्यूट करवाऊंगा, 0 से लेके 9 तक। ओके जी। अ, ये लूप चल चुका होगा तो मेरी अरे के अंदर 10 वैल्यूज आ चुकी होंगी। उसके बाद लूप से बाहर मैं यूजर से कह रहा हूं कि एंटर अ नंबर टू सर्च इन दी अरे, एंटर अ नंबर टू सर्च इन दी अरे, यानी कि वो यूजर को आप मैसेज दे रहे हो कि यार एक नंबर इनपुट करो ताकि मैं उसको ना अरे के अंदर सर्च कर सकूं, ठीक है। तो यूजर अपना एक नंबर देता है, लेट सपोज 50,
सही है, नंबर देता है लेट्स सपोज 50। अच्छा जी, आ, इसके बाद का जो फॉर लूप है, ये फॉर लूप आपका चलेगा, और ये फॉर लूप बेसिकली क्या करेगा, ये फॉर लूप आपका ये जो नंबर वेरिएबल है और इसके अंदर पड़ी हुई जो वैल्यू है उसको अरे की 10 लोकेशंस के साथ, उसमें पड़ी हुई वैल्यूज के साथ मैच करेगा। ठीक है, देखें, जब आपका ये वाला फॉर लूप जब चलेगा ना, तो काउंटर वेरिएबल की वैल्यू शुरू में क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो काउंटर वेरिएबल में मैंने 0 लिख दिया है। काउंटर इज लेस देन 10, जी बिल्कुल काउंटर लेस देन 10 है, तो क्या करो कि इस फॉर लूप को चलाओ। इस फॉर लूप के अंदर एक इफ स्टेटमेंट लिखी है, इसमें लिखा है कि यार अगर नंबर वेरिएबल की वैल्यू बराबर है आपकी अरे की काउंटर लोकेशन पे पड़ी हुई वैल्यू, अब काउंटर में 0 है तो मींस कि आपकी अरे की जो फर्स्ट लोकेशन है उसमें पड़ी हुई वैल्यू जो है ना, वो अगर नंबर वेरिएबल के अंदर पड़ी हुई वैल्यू के बराबर है, तो अगर नंबर वेरिएबल में तो चलो 50 है, तो 50 को कंपेयर कर रहे हैं हम अरे में पड़ी हुई अरे की फर्स्ट लोकेशन की वैल्यू के साथ। अगर अरे की फर्स्ट लोकेशन में भी 50 वैल्यू पड़ी है तो योर इफ कंडीशन विल बिकम ट्रू, और उस केस में ये टाइम्स वेरिएबल की वैल्यू एक दफा बढ़ जाएगी। ठीक है, और अगर ये इफ कंडीशन फॉल्स हुई, यानी कि अगर नंबर वेरिएबल की वैल्यू 50 अगर वो बराबर नहीं है आपकी इस अरे के काउंटर लोकेशन की वैल्यू के, और काउंटर काउंटर का मतलब 0 है इस टाइम पे, तो 0 का मतलब आपकी अरे की फर्स्ट लोकेशन में पड़ी हुई वैल्यू, उसको हम 50 के साथ कंपेयर करें, अगर वो आपस में बराबर नहीं है तो आपकी ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी, टाइम्स प्लस प्लस विल नॉट एग्जीक्यूट। ठीक है, यहाँ पे आपका फॉर लूप खत्म हो जाता है, इसके बाद काउंटर प्लस प्लस की स्टेटमेंट चलेगी और काउंटर की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, काउंटर इज लेस देन 10, जी बिल्कुल काउंटर में 1 है, 1 इज लेस देन 10, द कंडीशन इज ट्रू, तो ये फॉर लूप फिर से चलाओ, और फॉर लूप में क्या है, एक इफ स्टेटमेंट है। अब इसमें आपकी इफ स्टेटमेंट चलेगी, इसमें लिखा होगा इफ द वैल्यू ऑफ नंबर वेरिएबल विच इज 50, if it is equal to the value present at arrays counter location, अब काउंटर में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, काउंटर में पहले 0 था तो फर्स्ट लोकेशन थी, काउंटर में 1 आया तो मींस कि ये आपकी अरे की सेकंड लोकेशन पे पड़ी हुई वैल्यू को मैच कर रहा है, कंपेयर कर रहा है नंबर वेरिएबल की वैल्यू के साथ। अगर नंबर वेरिएबल में जो वैल्यू पड़ी है 50, अगर वो वैल्यू बराबर है अरे की सेकंड लोकेशन पे पड़ी हुई वैल्यू के साथ, अगर आपकी अरे की सेकंड लोकेशन पर भी अगर वैल्यू 50 पड़ी है ना, तो आपकी इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और ट्रू होने पे टाइम्स प्लस प्लस का की जो स्टेटमेंट है वो चलेगी। ठीक है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो टाइम्स प्लस प्लस की स्टेटमेंट नहीं चलेगी। इसके बाद आपका फॉर लूप जो है वो खत्म हो जाता है यहाँ पे, और काउंटर प्लस प्लस की स्टेटमेंट चलेगी और काउंटर वेरिएबल की वैल्यू बढ़ के 2 हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका कंडीशन चेक होगी, काउंटर इज लेस देन 10, जी बिल्कुल काउंटर इज लेस देन 10, तो आपकी ये इफ स्टेटमेंट चलेगी। नंबर वेरिएबल की वैल्यू 50, उसकी कंपैरिजन की जा रही है, उसकी इक्वालिटी चेक की जा रही है with the value integer value present at arrays counter location, तो काउंटर तो 2 है, मींस के अरे की थर्ड लोकेशन, तो अरे की थर्ड लोकेशन पे पड़ी हुई वैल्यू नंबर वेरिएबल की वैल्यू के साथ कंपेयर होगी, इनकी इक्वालिटी चेक होगी। अगर ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर हुई तो टाइम्स प्लस प्लस की स्टेटमेंट चलेगी, क्योंकि आपका टाइम्स अगर लेट सपोज अगर 0 है और पहली दफा अगर नंबर वेरिएबल की वैल्यू किसी अरे की लोकेशन के साथ अगर मैच कर रही है, तो टाइम्स प्लस प्लस जब चलेगा तो टाइम्स वेरिएबल की वैल्यू बढ़ के 0 से 1 हो जाएगी। भाई ये नंबर मिल गया है मुझे, एक दफा तो मिल गया है कम से कम, तो टाइम्स प्लस प्लस स्टेटमेंट चलेगी। ठीक है, इसके बाद जो है ये आपका काउंटर प्लस प्लस चलेगा, और ये आपका काउंटर की वैल्यू जो है वो 2 से बढ़ के 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगी। और यहाँ पे हर दफा नंबर वेरिएबल जो कि 50 है, ये अरे की हर एक लोकेशन पे पड़ी हुई वैल्यू के साथ इसका कंपैरिजन होगा, और अगर नंबर वेरिएबल की वैल्यू आपकी अरे की किसी भी लोकेशन पे पड़ी हुई वैल्यू के साथ अगर मैच कर गया तो टाइम्स प्लस प्लस की स्टेटमेंट चलेगी, वरना टाइम्स प्लस प्लस की स्टेटमेंट नहीं चलेगी। ठीक है, तो ये फॉर लूप जब खत्म हो जाएगा ना, तो आपका जो नंबर वेरिएबल है जिसमें 50 वैल्यू सपोज कर रहे हैं हम कि यूजर ने 50 वैल्यू इनपुट की है, तो ये 50 वैल्यू जो है वो उसकी इक्वालिटी, उसकी मैचिंग हो चुकी होगी विद ऑल द वैल्यूज ऑफ द अरे, विद ऑल द वैल्यूज स्टोर्ड इन दी अरेज लोकेशंस। अरे के अंदर 10 लोकेशंस हैं, 10 लोकेशंस की अंदर मौजूद जो 10 वैल्यूज हैं उनके साथ नंबर वेरिएबल की कंपैरिजन हो चुकी होगी।
अगर नंबर वेरिएबल में पड़ी हुई वैल्यू 50 अरे की किसी भी लोकेशन में मौजूद नहीं है तो टाइम्स प्लस प्लस की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई नहीं होगी। तो मींस के टाइम्स वेरिएबल में पहले भी जीरो था, टाइम्स वेरिएबल में अब भी जीरो है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, फॉर लूप से बाहर निकल रहे हैं और हम कह रहे हैं कि इफ टाइम्स वेरिएबल की वैल्यू अगर जीरो से ज्यादा है, टाइम्स वेरिएबल की वैल्यू अगर जीरो से ज्यादा है, तो जीरो से ज्यादा है का मतलब ये है यार कि आपका जो नंबर था ना वो आपकी अरे की किसी लोकेशन के साथ जब हमने मैच किया ना, तो नंबर आपका जो है 50 वो आपकी अरे की किसी लोकेशन में मौजूद था। टाइम्स प्लस प्लस की स्टेटमेंट चलेगी तो टाइम्स वेरिएबल की वैल्यू जीरो से बढ़ जाएगी, 1 हो जाएगी या 2 हो जाएगी या 3 हो जाएगी। ठीक है, तो बार कैफ हमने यहां पे लॉजिक ये लगाई, हमने कहा कि अगर टाइम्स वेरिएबल की वैल्यू इज ग्रेटर देन जीरो, तो इसका मतलब है कि आपको आपका जो नंबर था या आपका जो जो नंबर आप सर्च कर रहे थे अपनी अरे में वो आपको मिल चुका है। तो हम यहां पे सी आउट स्टेटमेंट में लिख देंगे कि द नंबर वाज प्रेजेंट इन द अरे, यानी कि आपका नंबर जिसको आप सर्च कर रहे हो अरे में, दैट वाज प्रेजेंट इन द अरे नंबर 1। नंबर 2 हम ये भी बताएंगे कि द नंबर वाज प्रेजेंट टाइम्स नंबर ऑफ टाइम्स। अब टाइम्स वेरिएबल में आपका लेट सपोज नंबर जो है वो 5 दफा एग्जिस्ट कर रहा है 5 डिफरेंट लोकेशंस पे, तो ये 5 दफा आपका ये जो इफ कंडीशन है ना, जो ऊपर की जो फॉर लूप्स है, फॉर लूप है, इसमें जो ये इफ कंडीशन है ये 5 दफा आपकी ट्रू हुई होगी और 5 दफा आपका ये टाइम्स प्लस प्लस की स्टेटमेंट चली होगी। यानी कि टाइम्स वेरिएबल की वैल्यू जीरो थी और टाइम्स प्लस प्लस 5 दफा अगर ये स्टेटमेंट चली है तो इट मींस के आपके टाइम्स वेरिएबल में 5 लिखा हुआ आएगा और आपको यहां पे लिखा हुआ नजर आएगा द नंबर वाज प्रेजेंट 5 नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है जी। अच्छा, अगर टाइम्स वेरिएबल की वैल्यू जो है ना इट इज नॉट ग्रेटर देन जीरो, तो ऑब्वियसली इट ऑटोमेटिकली मींस कि टाइम्स वेरिएबल की वैल्यू इज इक्वल टू जीरो। तो उस केस के अंदर वी वी नो कि टाइम्स वेरिएबल की वैल्यू अगर अगर जीरो थी और अब भी जीरो है, तो इसका मतलब है कि यार आपके इस फॉर लूप के अंदर ये जो इफ कंडीशन थी ना, ये इफ कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं हुई थी। और जब ट्रू नहीं हुई थी तो टाइम्स प्लस प्लस की स्टेटमेंट चली ही नहीं है। जब टाइम्स प्लस प्लस की स्टेटमेंट नहीं चली तो इट मींस कि यार टाइम्स वेरिएबल में पहले भी जीरो था, टाइम्स वेरिएबल में अभी भी जीरो है, और अगर टाइम्स वेरिएबल में जीरो है तो इसका मतलब है कि आपका गिवन नंबर अरे में किसी भी लोकेशन पर मौजूद ही नहीं था। तो एल्स का पोर्शन चलेगा और एल्स के पोर्शन में आपको लिखा हुआ नजर आएगा कि द नंबर विच यू वांटेड टू सर्च इन द अरे वाज नॉट फाउंड। ठीक है, आपकी अरे में वो नंबर मौजूद ही नहीं है। तो इस तरीके से आपका ये जो प्रोग्राम होगा ये आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है जी। तो आई बिलीव कि ये जो प्रोग्राम है ये आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। ठीक है, और नेक्स्ट प्रोग्राम को देखते हैं अपनी स्लाइड के ऊपर कि नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा क्या है। इसमें लिखा है 10 नंबर्स आर एंटर्ड फ्रॉम द कीबोर्ड इनटू एन अरे, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट हाउ मेनी ऑफ देम आर पॉजिटिव, how many of them are negative, how many of them are even and how many of them are odd। चलो जी, एक अरे है 10 लोकेशंस की, उसमें हम 10 नंबर्स इनपुट कर लेंगे, फिर उसके बाद हम चेक करेंगे अरे की हर एक लोकेशन पे पड़ी हुई वैल्यू को चेक करेंगे कि वो वैल्यू जो है ना वो पॉजिटिव है या वो वैल्यू नेगेटिव है। पॉजिटिव वैल्यूज वो होती हैं जो जीरो से जिनकी वैल्यू जीरो से कम होती है वो नेगेटिव होती हैं, और पॉजिटिव वो वैल्यूज होती हैं जो कि जिनकी वैल्यू जो है ना वो जीरो से ज्यादा होती है। हम अज्यूम करते हैं कि जीरो जो है ना वो भी एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, और फिर उसके बाद आप पहले तो ये चेक करेंगे कि नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, और नेगेटिव और पॉजिटिव चेक करने के बाद हम ये भी चेक करेंगे कि यार नंबर ठीक है नेगेटिव है, फॉर एग्जाम्पल यार आगे ये चेक करो कि वो नंबर इवन है या ऑड नंबर है। ठीक है, और अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे कि जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होंगे, ठीक है, जितने भी नेगेटिव नंबर्स होंगे, जितने भी इवन नंबर्स होंगे, जितने भी ऑड नंबर्स होंगे, हम उनका काउंट अपने पास रखेंगे और हम आखिर में बताएंगे कि आपके लेट सपोज 6 नंबर जो थे वो पॉजिटिव्स थे, ठीक है, 4 नंबर जो थे वो लेट सपोज नेगेटिव्स थे, इनमें से जो है तो 2 नंबर्स लेट सपोज इवन थे और 8 नंबर्स आपके जो थे वो ऑड नंबर्स थे। ठीक है, तो इस काम को करने के लिए हमें बेसिकली नेस्टेड इफ एल्स की जरूरत पड़ेगी। मैं उसके लिए प्रोग्राम पहले लिख देता हूं और उसके बाद फिर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन आपके साथ इसकी कर दूंगा। ठीक है, तो प्रोग्राम का नाम मैं लिख देता हूं, प्रोजेक्ट का नाम मैं रख देता हूं अरे फॉर
और अरे 4 में मैं आ रहा हूँ, इसके सोर्सेस का फोल्डर है, मेन डॉट सीपीपी फाइल है, इसको मैंने ओपन किया और यहाँ पे सबसे पहले तो अपनी जो अरे है वो मैं बना लेता हूँ, माई अरे। ठीक है, 10 लोकेशंस की है ये और इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। हम ले लेते हैं, उसका नाम रख देते हैं काउंटर। ये आपका लूप का काउंटर है, लूप को गिनेगा कि लूप कितनी दफ़ा चल चुकी है, कितनी दफ़ा मजीद चलनी है। ठीक है, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है, मैं इसका नाम रख देता हूँ एन ई जी, to store the number of negative values, POS to store the number of positive values, and even नाम का एक वेरिएबल है to store the number of even values, and odd नाम का वेरिएबल है to store the number of odd variables। ठीक है, और इन तमाम की जो वैल्यूज है ना वो मैं जीरो से इसको इनिशियलाइज कर लेता हूं। ठीक है, जीरो से इनिशियलाइज करूंगा इनको मैं, यानी कि इनकी स्टार्टिंग वैल्यू जो है ना वो जीरो होगी। ओके जी, अब मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं एक फॉर लूप लगाता हूं, फॉर काउंटर इज इक्वल टू 0, काउंटर इज लेस देन 10 एंड काउंटर प्लस प्लस। और इस फॉर लूप के अंदर जो है ना मैं यूजर से कहूंगा, सी आउट स्टेटमेंट में मैं यूजर से कहूंगा कि एंटर द वैल्यू एट लोकेशन, सॉरी, एंटर द वैल्यू एट इंडेक्स, इंडेक्स काउंटर। और यहाँ पे एंड एल भी लगा देता हूँ और सी एन स्टेटमेंट यहाँ पे मैं यूज करूंगा। मैं अपनी अरे के अंदर जिसका नाम है माई अरे, मैं इसके काउंटर लोकेशन के ऊपर वैल्यू स्टोर करूंगा। ओके जी, और यहाँ पे भी मैं बैक स्लैश एन यूज कर लेता हूँ। ओके जी, फॉर लूप। ओके जी, फॉर लूप मैंने लगा दिया। अब इसी इसी फॉर लूप में ना, इसी फॉर लूप के अंदर मैं मतलब कोई और फॉर लूप नहीं लगाऊंगा, मैं इसी पर्टिकुलर फॉर लूप के अंदर चेक करूंगा। ठीक है, कि नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो चलो पहले देखते हैं कि यार पॉजिटिव नंबर्स, तो इफ माय अरे, इफ मेरी जो अरे है उसके काउंटर लोकेशन पे पड़ी हुई जो वैल्यू है ना वो अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो, मैं जीरो को भी कंसिडर कर रहा हूं कि जीरो भी क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो क्या करो, पीओएस वेरिएबल जो है ना, पीओएस वेरिएबल जो कि काउंट करेगा नंबर ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज, उसको इंक्रीमेंट कर दो, नंबर वन। फिर ये चेक करो, बीच में ये भी चेक करो कि इवन और ऑड को चेक करो कि इफ माय अरे, यानी कि आपकी जो अरे है उसके काउंटर लोकेशन पे पड़ी हुई जो वैल्यू है, इफ दैट वैल्यू मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो वैल्यू थी ना वो एक इवन नंबर है। तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे कि इवन को इंक्रीज कर लेंगे। ठीक है, एल्स एल्स में क्या करेंगे कि ऑड वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे। इसके बाद मैं क्या करूंगा कि इसी इफ स्टेटमेंट को मैं कर लेता हूं कॉपी, यहां पे लाके पेस्ट कर देता हूं, यहां पे लिख देता हूं इफ माय अरे काउंटर, ये तो हो गया ग्रेटर देन जीरो, यानी कि पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ना, इफ इट इज लेस देन जीरो तो क्या करो, पीओएस प्लस प्लस ना करो, एनी जी वेरिएबल जो है ना उसको प्लस प्लस करो। और फिर अगर नंबर नेगेटिव है, ठीक है, नंबर नेगेटिव है, नंबर आपका नेगेटिव आ गया है, ठीक है, तो फर्दर अब चेक करो कि इफ दैट नंबर मॉडुलस 2, यानी कि उसको अगर मैं 2 पे डिवाइड करूंगा और रिजल्ट मेरा जो रिमाइंडर है वो अगर जीरो आ रहा है, तो क्या करो, वो नंबर जो है वो इवन नंबर होगा, इवन प्लस प्लस कर दो। और अगर वो इवन नहीं है, यानी कि नंबर नेगेटिव है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन उसके बाद ये भी चेक करो कि नंबर इवन है या ऑड है। तो अगर नंबर इवन नहीं है तो क्या करो, ऑड प्लस प्लस की स्टेटमेंट को आप एग्जीक्यूट कर लें। ठीक है, तो ये आपकी इफ स्टेटमेंट है। इस इफ स्टेटमेंट से ये तो आपका, अच्छा ठीक है, यहाँ पे आपका फॉर लूप जो है वो यहाँ पे खत्म हो रहा है। मैं इस फॉर लूप से बाहर आता हूँ और यहाँ पे मैं अपनी सी आउट स्टेटमेंट्स लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा कि the total number of positive numbers in the array were, उसका मैं काउंट लिख दूंगा यहाँ पे, और काउंट के लिए मैंने वेरिएबल बनाया हुआ है पीओएस के नाम से। फिर मैं लिखूंगा सी आउट स्टेटमेंट और यहाँ पे लिखूंगा कि टोटल नंबर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव
numbers in the array were, और उसके लिए काउंट को स्टोर करने के लिए मैंने वेरिएबल बनाया हुआ है NEG के नाम से। एंड यहां पे मैं सी आउट स्टेटमेंट लिख देता हूं, द टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर्स इन द अरे वर, तो इवन नंबर को काउंट करने के लिए, उसका काउंट स्टोर करने के लिए मैंने इवन नाम का वेरिएबल बनाया हुआ है। और सी आउट स्टेटमेंट \n द टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स इन द अरे वर, और उसका काउंट स्टोर करने के लिए मैंने ऑड नाम का एक वेरिएबल बनाया हुआ है। ठीक है, ओके जी, द प्रोग्राम इज कंप्लीट। मैं यहां पे थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेता हूं। मैं इसको थोड़ा सा आगे कर लेता हूं, और इसी तरीके से यहां पर भी और इधर भी। ओके जी, प्रोग्राम कंप्लीट है। मैं इसको कर लेता हूँ बिल्ड टू चेक इफ देयर आर एनी एरर्स। एरर्स कोई नहीं है। मैं इसको कर लेता हूँ रन। तो ये मुझसे ना पहले तो 10 नंबर्स मांगेगा, एंटर द वैल्यू ऑफ इंडेक्स। ठीक है, मैं लेट सपोज देता हूँ इसको 10, मैं इसको देता हूँ -20। ठीक है, मैं इसको देता हूँ -23, मैं इसको वैल्यू देता हूँ 5। ठीक है, मैं इसको वैल्यू देता हूँ 23। ठीक है, मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ -19। ठीक है, इंडेक्स नंबर 6 मीन सातवीं लोकेशन। ठीक है, तो सातवीं वैल्यू इसको मैं दे देता हूँ 18। 20 ये नवीं वैल्यू है। ठीक है, इसको मैं देता हूँ -20, और आखिरी वैल्यू इसको मैं दे देता हूँ लेट सपोज -3। ठीक है, अच्छा, मुझे ये कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव नंबर्स इन दी अरे वर 5। तो चलो गिन लेते हैं, देख लेते हैं मेरा प्रोग्राम सही काम कर रहा है नहीं कर रहा। पॉजिटिव 5 हैं, 5 नंबर पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव है, दूसरा पॉजिटिव आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, पांचवा आ गया। ठीक है, तो 5 पॉजिटिव्स हैं। तो ऑब्वियसली अगर 10 वैल्यूज हैं, तो 10 वैल्यूज में से अगर 5 पॉजिटिव्स हैं तो ऑब्वियसली फिर 5 नेगेटिव्स ही होंगे। दूसरा ये कह रहे हैं द टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर्स इन द अरे वर 5 एंड द टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स इन द अरे वर आल्सो 5। तो ठीक है, देख लेते हैं इसको। ये आपका पहला इवन नंबर, ये दूसरा इवन नंबर, बेशक ये नेगेटिव है तो इवन नंबर, ये दो इवन नंबर्स हो गए। ये आपका तीसरा इवन नंबर है, ये आपका चौथा इवन नंबर है, ये आपका पांचवा इवन नंबर है, और 9 नंबर पे तो ऑड है। तो अगर 5 इवन है तो ऑब्वियसली 5 ऑड नंबर्स होंगे आपके। ठीक है, तो इसलिए आपने आपका इस तरीके का आउटपुट आ रहा है। ठीक है, अगर मैं डिफरेंट इसको मैं एक और दफा रन कर लेता हूं, और इस तरह कर लेते हैं कि यहां पे मैं एंड एल नहीं लगाता, यहाँ पे एक स्पेस दे देते हैं। ठीक है, इसको मैं करता हूँ बिल्ड। मैं चाहता हूँ यार ये जो यूजर इनपुट दे रहा है ना, वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर ना दे, उसी लाइन के ऊपर दे। ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ। एंटर द वैल्यू ऑफ इंडेक्स 0, लेट सपोज 10, 11, 13, -14। ठीक है, -10, 12, लेट सपोज -23। ठीक है, 5, 7, 9, और लेट सपोज 11। एंटर किया। तो ये आपसे कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव नंबर्स वर 7। ठीक है, देख लेते हैं। ये एक पॉजिटिव है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 पॉजिटिव्स हैं, तो ऑब्वियसली 3 नेगेटिव्स होंगे। तो ये आपसे कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर्स इन द अरे वर 3। और फिर ये आपसे कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर्स वर 3। ठीक है, चेक कर लेते हैं। ये पहला इवन है, ठीक है, ये दूसरा इवन नंबर है, ये तीसरा इवन नंबर है, और बाकी सारे ऑड हैं, ये भी। ठीक है, ये 9 भी ऑड है, 11 भी ऑड है। तो अगर 3 इवन नंबर्स हैं, ठीक है ना, तो इसकी तो फिर हमें समझ आती है कि बाकी के जो आपके 7 नंबर्स हैं वो ही ऑड होंगे। तो द टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स इन द अरे वर 7 ये आपको डिस्प्ले करके दे रहा है। और ऑड नंबर आप काउंट भी कर लें, ये एक ऑड है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा,
पांचवा, छठा, सातवां, ठीक है, ये 10 जो है ये इवन है, तो 7 आपके ऑड नंबर्स आ गए। अब देखते हैं इसको कि ये प्रोग्राम आपका जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है। लेकिन ऑब्वियसली ये जो आपका जो फॉर लूप है, इस फॉर लूप के अंदर ये जो दो स्टेटमेंट्स है ना, ये मैं नहीं डिस्कस करूंगा, क्योंकि दीज टू स्टेटमेंट्स आर बेसिकली यूज टू एंटर द वैल्यू, दे आर यूज टू इनपुट द वैल्यू इन द अरे। तो ये किस तरीके से, यानी कि आपकी अरे को कैसे इनिशियलाइज कर रहा है, कैसे उसमें वैल्यू डाल रहा है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दिस बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम एंड आई डोंट इवन वांट टू वेस्ट योर टाइम एज वेल, ठीक है। तो ताकि आपके इस लेक्चर के अंदर ज्यादा से ज्यादा हम प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स देख सके, तो इसको हम अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके जी। तो ये जो फॉर लूप है, ये आपको कहेगा कि एंटर द वैल्यू ऑफ इंडेक्स काउंटर, काउंटर में पहले जीरो वैल्यू आएगी और आप जो भी वैल्यू इनपुट करोगे वो आपकी अरे की काउंटर लोकेशन यानी कि इंडेक्स नंबर 0 में जाके स्टोर हो जाएगी। अच्छा, अब वैल्यू आपने इनपुट कर ली, अब आपने चेक करना है यहाँ पे ये जो आपकी जो दो इफ कंडीशंस लगी हुई हैं, इसके अंदर हम चेक करेंगे पहले तो कि यहाँ पे मैंने लगाई इफ कंडीशन और मैंने कहा कि मेरी जो अरे है उसकी जो काउंटर लोकेशन है, मींस के काउंटर में इस टाइम पे 0 होगा, कि मेरी अरे की जो फर्स्ट लोकेशन पे पड़ी हुई जो वैल्यू है ना, उस वैल्यू को एक्सेस करो और उसको चेक करो कि क्या वो वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। अगर तो वो ग्रेटर देन अगर तो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो पीओएस वेरिएबल जो कि मैंने डिक्लेयर किया हुआ है जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 है इसके अंदर, तो इसका मतलब है कि यार वो वैल्यू तो पॉजिटिव है। तो अगर वो वैल्यू पॉजिटिव है तो पीओएस वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर दो, क्योंकि पीओएस वेरिएबल मैंने बनाया ही इसलिए था कि मैं काउंट कर सकूं कि हाउ मेनी पॉजिटिव नंबर्स वर एंटर्ड इनटू माय अरे। ठीक हो गया। अगर ये इफ कंडीशन ट्रू है तो इट मींस कि जो नंबर आपने अरे में अभी अभी डाला है, अरे की काउंटर लोकेशन में जो आपने वैल्यू डाली है वो ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर 0 है तो इट मींस कि वो नंबर क्या है, पॉजिटिव है। अगर नंबर पॉजिटिव है तो पीओएस प्लस प्लस यानी कि पॉजिटिव का काउंट इंक्रीमेंट कर लो। ठीक है, पॉजिटिव तो है। अब यहां पे इसी इफ कंडीशन के अंदर मजीद एक नेस्टेड इफ एल्स है कि यार मजीद चेक करो, ठीक है पॉजिटिव है कोई मसला नहीं, पॉजिटिव वेरिएबल को हमने इंक्रीमेंट कर दिया, लेकिन अब यहां पे मजीद ये चेक करो कि यार अगर पॉजिटिव है तो फिर ये चेक करो कि आपका वो जो नंबर है जो आपने अरे के अंदर इनपुट किया है उसका मॉडुलस 2 यानी कि उसको 2 पे डिवाइड करो और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कैलकुलेट करो। अगर वो रिमाइंडर आ जाता है 0 के बराबर, इट मींस कि वो नंबर क्या होगा, वो नंबर पॉजिटिव तो है, लेकिन फिर चेक करो कि वो नंबर इवन है या नहीं है। अगर वो नंबर इवन है तो इवन प्लस प्लस का इवन प्लस प्लस जो है आपकी स्टेटमेंट चलेगी, यानी कि इवन नंबर का जो काउंट है वो इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि आपका नंबर चूंकि इवन था इसलिए इवन प्लस प्लस की स्टेटमेंट चलेगी। अगर ये इफ कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ठीक है, यानी कि आपकी अरे की काउंटर लोकेशन पे, अरे के जीरोथ लोकेशन पे, अरे के जीरोथ इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है उसका मॉडुलस 2 अगर वो 0 के बराबर नहीं है तो आपकी ये इफ कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी और इवन प्लस प्लस का कोड, ये जो स्टेटमेंट है ये नहीं चलेगी। एल्स का पोर्शन चलेगा। इस इफ के साथ ये वाला एल्स जो है इसके साथ पेयर्ड एल्स है आपका। अगर अगर ये इफ की कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो ऑब्वियसली एल्स का पोर्शन चलेगा, अगर नंबर इवन नहीं है तो ऑड है, ठीक है। एल्स क्या करो, ऑड प्लस प्लस के ऑड नंबर को काउंट करने वाला जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को ना इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर लेट सपोज आपकी ये इफ कंडीशन जो है ये फॉल्स हो जाती है, ठीक है, तो फिर इसका मतलब है कि यहाँ पे तो आपकी ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनमें से तो फिर कोई स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। और ये कब आपकी इफ कंडीशन कब फॉल्स होगी भाई, ये तब फॉल्स होगी अगर आपने अपनी अरे के काउंटर लोकेशन पर जो वैल्यू डाली है वो 0 से ग्रेटर या उसके इक्वल नहीं है। इट मींस कि वो 0 से कम है। 0 से कम है का मतलब है कि आपका जो नंबर था वो एक नेगेटिव नंबर था, तो फिर तो ये इफ कंडीशन नहीं चलनी चाहिए, ठीक है। आपकी इफ कंडीशन जो है यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि इफ माई अरे काउंटर इज लेस देन 0, कि आपने जो अरे है आपकी उसके काउंटर लोकेशन यानी कि काउंटर में पहले 0 आएगा बिकॉज वी आर स्टिल इनसाइड द लूप और काउंटर वेरिएबल की वैल्यू अभी भी 0 ही है, ठीक है। तो आपकी जो अरे है उसके काउंटर लोकेशन पे जो वैल्यू पड़ी हुई है अगर वो लेस देन 0 हो तो इट मींस कि आपका नंबर जो है वो नेगेटिव है। तो नंबर अगर नेगेटिव है तो क्या करो, एनी जी प्लस प्लस नेगेटिव नंबर्स को काउंट करने वाला जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को एक दफा उसको इंक्रीमेंट कर दो। अच्छा जी, नंबर ठीक है नेगेटिव है, लेकिन आगे फर्दर चेक करो कि यार नंबर नेगेटिव तो है, ठीक है, लेकिन आगे चेक करो इसी इसी इफ की बॉडी के अंदर मजीद एक इफ एल्स स्ट्रक्चर या ये इफ एल्स स्टेटमेंट लिख के ये चेक करो
कि नंबर नेगेटिव तो है, ठीक है, पता लग गया, नेगेटिव प्लस प्लस स्टेटमेंट भी चल गई, लेकिन फर्दर अब चेक करो कि यार ये नंबर इवन है या ऑड है। तो उसके लिए इवन नंबर को चेक करने का तरीका क्या होगा कि मैं यहाँ पे अपनी अरे का नाम लिखूंगा, उसकी काउंटर लोकेशन यानी कि आपकी अरे का इंडेक्स जीरो, काउंटर में जीरो है अभी, उसमें पड़ी हुई वैल्यू को मैं देखूंगा और उसकी पड़ी हुई वैल्यू को मैं मॉडुलस 2 ले लूंगा, यानी कि उस वैल्यू को मैं 2 पे डिवाइड करूंगा और उसका रिमाइंडर कैलकुलेट कर लूंगा। अगर रिमाइंडर जीरो के बराबर है तो इट मींस के नंबर जो है ना वो इवन है, और अगर इवन नंबर है तो आपकी इवन प्लस प्लस स्टेटमेंट चलेगी। एंड इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स के अरे के काउंटर लोकेशन पे पड़ी हुई वैल्यू, अरे के इस लोकेशन पे पड़ी हुई वैल्यू को 2 पे डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर जीरो के बराबर नहीं आता तो इवन प्लस प्लस का कोड नहीं चलेगा बल्कि एल्स का पोर्शन चलेगा कि ऑड प्लस प्लस। भाई अगर ये नंबर को 2 पे डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर अगर जीरो ना आए तो इट मींस कि वो नंबर जो है वो इवन नहीं है। तो जब इवन नहीं है तो इवन प्लस प्लस का कोड भी नहीं चलेगा, एल्स का पोर्शन चलेगा और इसमें ऑड प्लस प्लस की स्टेटमेंट चलेगी। और ऑड नंबर्स का काउंट स्टोर करने के लिए जो हमने वेरिएबल बनाया है ये ऑड के नाम से, इसकी वैल्यू एक बढ़ जाएगी, क्योंकि नंबर ऑड है तो इसलिए एक ऑड नंबर आपका आ गया है, तो इसलिए आपका ऑड प्लस प्लस का कोड चलेगा। यहाँ पे आपकी जो फॉर लूप है वो उसकी एंडिंग ब्रेसेस हैं, ठीक है। अब आपका काउंटर वेरिएबल की वैल्यू बढ़ती जाएगी, आपसे नंबर मांगता जाएगा, नंबर स्टोर करता जाएगा। फिर यहाँ पे ये जो इफ कंडीशन है ये चेक करेगी पहले कि नंबर जो है आपने जो अभी जो नंबर पुट किया है काउंटर जीरो से वन हो जाएगा, आपकी अरे की इंडेक्स नंबर वन यानी कि अरे की सेकंड लोकेशन पे आपने जो वैल्यू पुट की है क्या वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है। अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है तो इट मींस कि द नंबर इज पॉजिटिव। तो पीओएस वेरिएबल विच इज एक्चुअली गोइंग टू काउंट द नंबर ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, भाई एक और पॉजिटिव वैल्यू आ गई है, ठीक है। और इसके बाद फिर पॉजिटिव वैल्यू है तो मजीद चेक करो कि पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, पीओएस प्लस प्लस हो चुका है। अब आगे चेक करो कि वो नंबर इवन है या ऑड है। अगर अगर नंबर इवन होगा तो आपकी इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी, आपका इवन प्लस प्लस का कोड चलेगा। एल्स अगर ये नंबर इवन नहीं है तो ऑड प्लस प्लस की स्टेटमेंट चलेगी। और अगर फर्ज करो ये वाली इफ कंडीशन फॉल्स हो जाती है कि आपकी अरे की काउंटर लोकेशन काउंटर में भी वन है, आपकी अरे की काउंटर लोकेशन पे जो पड़ी हुई जो वैल्यू है ना वो यहाँ पे एक्सेस होगी इस जगह पे जहां पे मैंने इस कोड को हाईलाइट किया, और वो वैल्यू चेक होगी, उसकी 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 कंपैरिजन होगी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। इफ द नंबर इज नॉट ग्रेटर देन एंड इट इज नॉट इवन इक्वल टू जीरो, इट मींस कि वो जो वैल्यू आपने अरे में पुट की थी दैट इज लेस देन जीरो, यानी कि वो नंबर नेगेटिव है। तो अगर नंबर नेगेटिव है तो फिर तो ये इफ स्टेटमेंट नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर तो लिखा है पीओएस प्लस प्लस, तो ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी। आपका ये इफ स्टेटमेंट आएगी, यहाँ पे इफ स्टेटमेंट आपकी चलेगी, इसमें कंडीशन चेक होगी यार आपकी जो अरे की काउंटर लोकेशन यानी कि काउंटर में वन है, आपकी अरे की इंडेक्स नंबर वन में जो पड़ी हुई वैल्यू है वो अगर लेस देन जीरो है इट मींस कि द नंबर इज नेगेटिव। तो एनी जी प्लस प्लस स्टेटमेंट चलेगी जो कि एनी जी वेरिएबल है जो कि नेगेटिव नंबर्स को काउंट करने के लिए हमने बनाया था। तो चूंकि नंबर नेगेटिव है तो एक नंबर और मजीद नेगेटिव आ गया है मेरे पास अरे में, तो एनी जी प्लस प्लस की स्टेटमेंट चलेगी। ठीक है, नंबर नेगेटिव है, अब चेक करो कि यार नंबर जो है वो नेगेटिव तो है लेकिन क्या नंबर इवन है या ऑड है। तो अगर नंबर इवन हुआ तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और इवन प्लस प्लस की स्टेटमेंट चलेगी। एल्स का पोर्शन तब चलेगा अगर आपके इस नेस्टेड इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स का पोर्शन चलेगा और ऑड प्लस प्लस की स्टेटमेंट चलेगी। इस तरीके से ये लूप जो है बारी बारी आपसे नंबर मांगेगा और फिर उसके बाद वो नंबर जो होगा उसको चेक किया जाएगा कि वो नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है तो पीओएस प्लस प्लस हो जाएगा और फिर उसके बाद फर्दर ये चेक किया जाएगा कि ठीक है नंबर पॉजिटिव है लेकिन क्या नंबर इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो ये स्टेटमेंट आपकी चल जाएगी, अगर नंबर ऑड है तो आपका एल्स का पोर्शन चलेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई, ये जो इफ की कंडीशन है ये फॉल्स हुई, तो इट मींस के द नंबर विच यू हैव एंटर्ड इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो मींस द नंबर इज अ नेगेटिव नंबर। तो आपकी ये वाली इफ कंडीशन की इफ स्टेटमेंट की जो कंडीशन है ये वाली ये ट्रू हो जाएगी, ठीक है। और आपका एनी जी प्लस प्लस चलेगा, ठीक है नंबर नेगेटिव तो है लेकिन फर्दर ये चेक करो कि क्या नंबर इवन है या ऑड है। अगर नंबर इवन होगा तो ये वाली कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी और ट्रू होने पे इवन प्लस प्लस की स्टेटमेंट चलेगी। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ऑब्वियसली फिर ये जो इफ कंडीशन के अंदर जो इवन प्लस प्लस स्टेटमेंट लिखी है ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी, आपका एल्स का पोर्शन चलेगा। भाई नंबर इवन नहीं है तो ऑब्वियसली इट ऑटोमेटिकली मींस के द नंबर इज ऑड, तो एल्स क्या करो वरना क्या करो ऑड प्लस प्लस की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर लो, क्योंकि नंबर चूंकि ऑड है तो ऑड नंबर्स को काउंट करने वाला जो वेरिएबल है ऑड
उसकी वैल्यू हम एक दफा इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो ये लूप जब 10 दफा चल चुका होगा तो हर एक नंबर को इसने चेक कर लिया होगा कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो देखो कि वो इवन है या ऑड है, या अगर वो नेगेटिव है तो देखो कि वो नंबर जो है वो इवन है या ऑड है, और अकॉर्डिंगली ये अपने पीओएस वेरिएबल को इंक्रीमेंट करता जाएगा या एनईजी वेरिएबल को इंक्रीमेंट करता जाएगा। और अगर पीओएस को इंक्रीमेंट किया तो फिर फर्दर देखेगा कि नंबर अगर इवन है तो इवन जो वेरिएबल है इसको इंक्रीमेंट करेगा, वरना ऑड को इंक्रीमेंट करेगा। अगर नंबर पॉजिटिव नहीं है तो ये एनईजी वेरिएबल को इंक्रीमेंट करेगा और इसके बाद फिर फर्दर चेक करेगा कि नंबर इवन है या ऑड है। अगर नेगेटिव नंबर है और इवन है तो इवन प्लस प्लस, वरना ऑड प्लस प्लस। ये लूप जो है यहाँ पे आपकी इस लूप की एंडिंग बॉडी है लाइन नंबर 35 पे, और इसके बाद जो है लूप से बाहर निकल के हम यहाँ पे जस्ट डिस्प्ले कर रहे हैं कि द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव नंबर्स इन द अरे वर, और पॉजिटिव नंबर्स को काउंट करने वाला जो वेरिएबल है उसका नाम है पीओएस। हम जस्ट उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे। इसके अंदर जो है ना, अगर कोई भी आपने पॉजिटिव नंबर इनपुट नहीं किया हुआ तो पीओएस की इनिशियल वैल्यू 0 है, तो ये यहां पे आपको 0 डिस्प्ले करके देगा। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर्स इन द अरे वर एनईजी वेरिएबल जो है वो अकॉर्डिंगली यहां पे इंक्रीमेंट होगा इफ द नंबर विच यू हैव एंटर्ड इनटू द अरे इफ इट इज लेस देन 0, तो एनईजी वेरिएबल इंक्रीमेंट होगा। और फर्स्ट करो आपने कोई नेगेटिव नंबर डाला ही नहीं है, कोई नेगेटिव नंबर आपने डाला ही नहीं है, तो एनईजी वेरिएबल की वैल्यू स्टार्ट में भी 0 है, आखिर में भी ये लूप खत्म होने के बाद भी 0 होगी, और यहां पर भी आपको 0 शो होगी। और इसी तरीके से ये आपको द टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर्स इन द अरे वर इवन वेरिएबल की वैल्यू शो करेगा, एंड द टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स इन द अरे वर, और यहां पे ऑड नंबर्स का काउंट स्टोर करने के लिए जो हमने वेरिएबल बनाया है ऑड के नाम से, ये आपको टोटल नंबर ऑफ ऑड वेरिएबल टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स जो है उनका काउंट आपको यहां पे शो कर देगा। तो इस तरीके से आपका ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो आई बिलीव कि यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम एज वेल। ओके जी, अब चलते हैं हम अपनी स्लाइड्स की तरफ और देखते हैं कि वहां पे मजीद क्या प्रोग्राम लिखना है हमने। राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। ठीक है, और ये नीचे भी राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। ओके जी, write a C++ program to copy all the elements from an array to another array। मतलब एक अरे है, उसके अंदर वैल्यूज पड़ी हुई हैं, और उस अरे की कंटेंट्स को, उस अरे की वैल्यूज को हम बारी बारी लोकेशन बाय लोकेशन उस अरे से कॉपी करेंगे और दूसरी अरे के अंदर हम स्टोर करते जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल प्रोग्राम है, इसको मैं लिख लेता हूं और इसका आउटपुट भी फिर मैं आपको बता दूंगा। तो न्यू के ऑप्शन पे जाते हैं, यहाँ पे प्रोजेक्ट कंसोल एप्लीकेशन है सी प्लस प्लस, एंड यहाँ पे प्रोजेक्ट का टाइटल मैं दे देता हूँ अरे 5। अरे 5 में सोर्सेस का फोल्डर है, इसमें मेन डॉट सी पी पी। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह कर लेते हैं कि एक इंटीजर टाइप की ना अरे बना लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं अरे 1। ठीक है, और इसका साइज रख देते हैं 5। इसी तरीके से एक और अरे बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं अरे 2, और इसका साइज भी रखेंगे 5। इंटीजर टाइप का मैं इंटीजर टाइप का मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूं जिसका नाम होगा आई, और इसके बाद मैं इस तरह कर लेता हूं कि एक फॉर लूप लिखता हूं फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 5 एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, और इस फॉर लूप में मैं क्या करूंगा, मैं यूजर को कहूंगा, सी आउट स्टेटमेंट मैं लिखूंगा। ठीक है, मैं यूजर से कहूंगा कि एंटर वैल्यू एट अरे इंडेक्स, और इंडेक्स की वैल्यू ऑब्वियसली आएगी मेरे पास फ्रॉम द वेरिएबल आई, और ओके ठीक है, और यहां पे मैं कुछ स्पेसेस दे देता हूं। सी एन इनपुट के लिए यूज करेंगे और अपनी वैल्यू स्टोर करेंगे अरे जो आपका है अरे 1, इसकी ith लोकेशन पे हम वैल्यू स्टोर करवा देंगे। तो ये जो फॉर लूप जब खत्म होगा तो आप सारी वैल्यूज इसके अंदर इनपुट करवा चुके होंगे। अच्छा, इसी फॉर लूप को ना मैं यूज करता हूं टू कॉपी द एलिमेंट्स ऑफ अरे 1 इनटू अरे 2। ठीक है, दो अरेज है ना मेरे पास, एक अरे 1 है उसका भी साइज 5 है, एक अरे 2 है उसका भी साइज 5 है।
तो मैं चाहता हूं कि यार अरे वन के अंदर जो भी डेटा इसमें स्टोर हो रहा है ना, वो मैं कॉपी कर लूं अरे टू के अंदर भी। तो सिंपल स्टेटमेंट है, आप लिख दो अरे टू की ith लोकेशन पे कॉपी करो अरे वन की ith लोकेशन पे पड़ी हुई वैल्यू को। जब आपका ये फॉर लूप खत्म हो जाएगा तो ये फॉर लूप दो काम कर चुका होगा। एक तो ये कि इसने अरे वन के अंदर एलिमेंट्स इसने आपको अरे वन के अंदर एलिमेंट्स इसने आपको जो है वो इनपुट करवा दिए होंगे आपके लिए, और जो भी इनपुट आपने किया होगा, जो भी वैल्यू आपने अरे वन में इनपुट की होगी, उसी उसी टाइम पे उस वैल्यू को इसने उठा के अरे टू के अंदर भी कॉपी कर दिया होगा। अब मैं क्या करता हूं कि यहां पे एक और फॉर लूप लगा लेता हूं। फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 5, ठीक है, आई प्लस प्लस, और यहां पे बल्कि यहां पे इससे पहले मैं एक सी आउट स्टेटमेंट लिख देता हूं, ठीक है, और मैं लिख देता हूं यहां पे सी आउट स्टेटमेंट फॉर लूप से पहले कि वैल्यूज ऑफ अरे वन एंड अरे टू आर प्रिंटेड बिलो। ठीक है, अरे वन और अरे टू की दोनों वैल्यूज जो है ना वो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। तो सी आउट यहाँ पे मैं लिख दूंगा अपनी अरे वन का नाम, ठीक है, उसकी लोकेशन नंबर आई की वैल्यू मैं कहता हूँ प्रिंट कर दो, और साथ में मैं कहता हूँ थोड़ी सी स्पेस दे दो, और अरे टू जो है उसकी भी ith लोकेशन की वैल्यू जो है ना वो भी प्रिंट कर दो। ठीक है, और ना सिर्फ प्रिंट करो बल्कि इसके बाद एंड एल का नेक्स्ट लाइन का न्यू लाइन का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि नए लाइन पे फिर आप जो है ना वो मजीद प्रिंटिंग कर लें। तो इसको मैं कर लेता हूँ सेव, इसको मैं कर लेता हूँ प्रोग्राम को बिल्ड, और ये प्रोग्राम मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। ये आपसे कह रहे हैं एंटर वैल्यू एट अरे इंडेक्स वन, ये भी ना अरे वन में हम वैल्यूज डाल रहे हैं। ठीक है, 10 डाली वैल्यू, 20 डाली, 30, 40, 50। तो इसके बाद ये आपको कह रहा है कि वैल्यूज ऑफ अरे वन एंड अरे टू आर प्रिंटेड बिलो। यहाँ पे एक चीज बिलो के पास मैं बैक स्लैश एन लगा देता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं कर लेता हूँ अगेन, इसको बिल्ड किया, इसको रन किया, यहाँ वैल्यूज लिख देते 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, तो ये आपसे कह रहा है कि वैल्यूज ऑफ अरे वन एंड अरे टू आर प्रिंटेड बिलो। ठीक है, वैल्यूज ऑफ अरे वन एंड अरे टू आर प्रिंटेड बिलो। ये अरे वन की वैल्यूज हैं, ये 10, 20, 30, 40, 50, और ये अरे टू की वैल्यूज आपको प्रिंट करके दे रहा है। ठीक है, कैसे कॉपी हुई, ठीक है, प्रिंट करना तो हमें पता है, लेकिन यहाँ पे आपका ये वाला जो फॉर लूप है इसका मकसद क्या है, वैल्यूज को अरे के अंदर स्टोर करना। ठीक है, तो ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं इनको तो डिस्कस नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी हम लास्ट क्लास के अंदर वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से आपकी अरे के अंदर जो है हम वैल्यूज इनपुट करते हैं। जैसे ही आप कोई वैल्यू इनपुट करोगे अपनी अरे के अंदर, तो वो जो वैल्यू होगी ना अरे वन के अंदर, जो वैल्यू आपने इनपुट की है, तो अरे वन की वो जो वैल्यू होगी ना, या अरे वन की जो ith लोकेशन होगी, आई की वैल्यू शुरू में होगी 0, तो अरे वन के 0th इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू को हम कॉपी कर रहे हैं अरे टू के 0th इंडेक्स पे पड़ी हुई लोकेशन के अंदर। तो जो वैल्यू आपने यहां पे इनपुट की थी अरे वन के अंदर, वही वैल्यू जो है ना आपकी अरे टू के उसी लोकेशन पे जाके कॉपी होगी जिस लोकेशन के ऊपर अरे वन के लोकेशन पे वैल्यू जाके आपने इनपुट करवाई थी। तो ये फॉर लूप जब चलेगा ना, तो आपकी अरे टू जो है ना वो भी साथ साथ इनिशियलाइज हो रही है। जो वैल्यू आपने अरे वन के जिस लोकेशन पे डाली है, सेम वही वैल्यू आपके अरे टू के उसी लोकेशन पे जाके स्टोर होगी। और इसके बाद ये फॉर लूप जब खत्म हो जाएगा, तो इसके बाद ये सी आउट स्टेटमेंट है, ये आपको डिस्प्ले करके दे रहा है कि वैल्यूज ऑफ अरे वन एंड अरे टू आर प्रिंटेड बिलो। और यहां पे ये जो फॉर लूप है, इस फॉर लूप के अंदर हमने कहा आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 5, आई प्लस प्लस, और सी आउट स्टेटमेंट में मैंने लिखा है अपनी अरे का नाम विच इज अरे वन, और मैं कहता हूं अपनी अरे वन की ith लोकेशन पे पड़ी हुई वैल्यू दिखाओ। तो भाई आई की वैल्यू तो होगी पहले 0 होगी, तो 0th लोकेशन पे पड़ी हुई वैल्यू आपको दिखाएगा। और इसी तरीके से अरे टू के अंदर जो ith लोकेशन है उसकी, जो कि 0th इंडेक्स है, उसकी वैल्यू यहां पे आपको डिस्प्ले करके देगा। तो चूंकि आपकी अरे वन में जो भी वैल्यू आपने इनपुट की थी, वही वैल्यू आपने अरे टू के उसी लोकेशन पे स्टोर की थी, लिहाजा यहां पर आपको अरे वन की जो वैल्यू है
इस ith लोकेशन यानी कि 0th लोकेशन पे पड़ी हुई वैल्यू, वही वैल्यू आपको अरे 2 की भी ith इंडेक्स पे आपने स्टोर की थी ना, तो यही वैल्यू आपको यहां पर भी डिस्प्ले होगी। फिर ये आपका वेरिएबल आई जो है इसकी वैल्यू बढ़ के 1 हो जाएगी, तो आपकी अरे 1 की इंडेक्स नंबर 1 की वैल्यू दिखाएगा और अरे 2 के इंडेक्स नंबर 1 की वैल्यू दिखाएगा, जो कि सेम होगी, क्योंकि यहां पर जो ये जो आपका फॉर लूप है, जब इसमें आई की वैल्यू 1 हुई थी तो आपने यहां पे इनपुट की थी वैल्यू अरे वन के इंडेक्स नंबर 1 में, क्योंकि आई 1 हो चुका था, तो अरे 1 के इंडेक्स नंबर 1 की वैल्यू कॉपी हुई थी अरे 2 के इंडेक्स नंबर 1 वाली लोकेशन के ऊपर कॉपी हो गई थी। ठीक है, तो यहां पर भी आपको जब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी इस फॉर लूप के अंदर, तो आपको अरे 1 के इंडेक्स नंबर 1 की वैल्यू डिस्प्ले होगी और अरे 2 के इंडेक्स नंबर 1 की वैल्यू डिस्प्ले होगी, जो कि दोनों वैल्यूज सेम है। इसी तरीके से आई की वैल्यू बढ़ के 2 हो जाएगी, फिर 3, फिर 4। ठीक है, तो आपकी जो है अरे 1 की ith लोकेशन यानी कि लोकेशन नंबर यानी कि इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3, 4, ये 5 वैल्यूज आपको डिस्प्ले होंगी, और साथ ही आपको अरे 2 की जो 5 इंडिसेस हैं 0, 1, 2, 3, 4, उनकी भी वही वैल्यूज यहां पे डिस्प्ले होंगी आपको, जो कि अरे 1 की वैल्यूज हैं। क्यों? क्योंकि वही वैल्यू यहां पे आके कॉपी हुई हुई है, इसी अरे 2 के उसी लोकेशन पे आके कॉपी हुई हुई है, जो कि वैल्यू आपकी पड़ी थी अरे 1 की उस लोकेशन के ऊपर। तो ये फॉर लूप जब खत्म होगा तो आपको अरे 1 के कंटेंट्स और अरे 2 के जो कंटेंट्स होंगे वो डिस्प्ले करवा दिए जाएंगे। अच्छा जी, लास्ट प्रोग्राम है, इसमें लिखा है राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू काउंट टोटल नंबर ऑफ इवन एंड ऑड एलिमेंट्स इन एन अरे। यार अरे के अंदर ना इवन और ऑड नंबर्स को हमने क्या करना है, काउंट करना है, और अकॉर्डिंगली हमने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है। तो मैं न्यू पे जाऊंगा, प्रोजेक्ट पे जाऊंगा, और कंसोल एप्लीकेशन है, सी प्लस प्लस की एप्लीकेशन है, इसको नेक्स्ट किया, प्रोजेक्ट टाइटल में दे देते हैं लेट्स सपोज अरे 6, और यहाँ पे अरे 6 में आते हैं। इस प्रोजेक्ट में मेन डॉट सीपीपी फाइल है, और यहाँ से ये स्टेटमेंट को मैं रिमूव कर लेता हूँ और एक इंटीजर टाइप की अरे बनाता हूँ। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं माई अरे, साइज है इसका लेट्स सपोज 5, और एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है इवन इज इक्वल टू 0, और एक और वेरिएबल बना लेते हैं ऑड इज इक्वल टू 0। फिर एक इंटीजर टाइप का ही एक वेरिएबल होगा आई, जो कि आपके लूप का काउंटर होगा। फॉर लूप लगाते हैं आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 5 एंड आई प्लस प्लस। और इस फॉर लूप के अंदर दो काम हो रहे होंगे। पहली चीज तो ये कि मैं सी आउट स्टेटमेंट में यूजर से कहूंगा कि एंटर द वैल्यू एट लोकेशन, या सॉरी एट इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स आई, सी इन स्टेटमेंट यूज करेंगे, और आपकी जो अरे है उसका नाम है माई अरे, और इस अरे की ith लोकेशन के ऊपर हम वैल्यू इनपुट कर देंगे, और इसी लूप के अंदर ही हम चेक कर लेंगे कि इफ माई अरे जो ith लोकेशन पे आपकी जो अरे की जो वैल्यू पड़ी है ना, उसका ले लो मॉडुलस 2 और देखो कि वो 0 के बराबर है या नहीं। अगर वो 0 के बराबर है तो क्या करो कि इवन वेरिएबल जो कि काउंट अपने पास स्टोर कर रहा है ऑफ इवन नंबर्स, उसको इंक्रीमेंट कर दो। वरना अगर माई अरे आई मॉडुलस 2 इफ इट इज नॉट इक्वल टू 0, तो ऑड वेरिएबल को या ऑड नंबर्स को उनका काउंट स्टोर करने के लिए जो आपने वेरिएबल बनाया हुआ है ऑड, उसको इंक्रीमेंट कर लो। दैट्स इट, फॉर लूप खत्म हो जाएगा। यहां पे हम सी आउट स्टेटमेंट लिखेंगे, और सी आउट स्टेटमेंट में हम लिखेंगे कि द टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर्स इन द अरे वर, यहां पे लिख देंगे वेरिएबल इवन का नाम, और सी आउट स्टेटमेंट बैकस्लैश n, the total number of odd numbers in the array were, और यहां पे ऑड नंबर्स को काउंट करने वाला जो वेरिएबल है उसका नाम ऑड है। मैं इस तरीके से ऑड नंबर का जो काउंट है वो मैं इस तरीके से दिखा दूंगा। इसको मैं कर लेता हूं बिल्ड टू चेक इफ देयर आर एनी एरर्स, कोई एरर्स नहीं है। इसको मैं कर लेता हूं रन। तो कह रहे हैं एंटर द वैल्यू ऑफ इंडेक्स 1, इंडेक्स 0 सॉरी, तो मैं यहां पे लिख देता हूं लेट्स सपोज 0, यहां पे लिख देता हूं 1, यहां पे देता हूं वैल्यू 2, यहां पे 3, ठीक है, यहां पे 4। तो मुझे कह रहा है कि
द टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर्स इन द अरे वर 3, देख लेते हैं। एक ये इवन नंबर है 0, एक ये इवन नंबर है 2 और एक ये इवन नंबर है। तीन इवन नंबर्स हैं। अगर तीन इवन नंबर्स हैं तो दो ऑड होंगे क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज तो 5 हैं, तो दो ऑड हैं। एक आपके पास ये 1 आ गया, एक आपके पास ये 3 आ गया, और आपका इस तरीके से प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दीज टू स्टेटमेंट्स इनसाइड द फॉर लूप। मैं सिर्फ ये डिस्कस करूंगा कि आपने जो भी वैल्यू इनपुट की है, जिस लोकेशन पे भी आपने इनपुट की है, तो वो उसको चेक करेगा, आपकी अरे की ith लोकेशन की वैल्यू को उठाएगा, रीड करेगा, उसमें पड़ी हुई वैल्यू को रीड करेगा, उसका मॉडुलस 2 कैलकुलेट करेगा, यानी कि 2 पे डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर कैलकुलेट करेगा, और अगर रिमाइंडर आता है 0 के बराबर तो इट मींस के नंबर इवन नंबर है। तो इवन नंबर्स को काउंट करने वाला जो वेरिएबल मैंने बनाया है उसको ना इंक्रीमेंट कर दो, वरना एल्स, यानी कि इफ दिस इफ कंडीशन इज फॉल्स तो ऑब्वियसली द एल्स पोर्शन विल कंटिन्यू, आपका एल्स पोर्शन चलेगा, इट विल एग्जीक्यूट। तो क्या करो, ऑड नंबर्स को काउंट करने वाला जो वेरिएबल है उसको इंक्रीमेंट कर दो, क्योंकि नंबर आपने जो इनपुट किए दैट इज नॉट इवन, अगर वो इवन नहीं है तो इट मींस कि इट इज ऑड, तीसरी तो कोई पॉसिबिलिटी होती नहीं है, ठीक है। तो जब ये फॉर लूप जब खत्म हो जाएगा तो एक एक नंबर जो आपने इनपुट किया था ना अरे के अंदर, हर एक नंबर को चेक करेगा कि अगर वो इवन है तो इवन प्लस प्लस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, अगर वो इवन नहीं है ऑड है तो ऑड प्लस प्लस की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। और जब ये फॉर लूप खत्म होगा तो आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा द टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर्स इन द अरे वर, और टोटल इवन नंबर्स का काउंट स्टोर करने के लिए जो वेरिएबल हमने बनाया हुआ है दैट इज उस नेम इज इवन। तो इवन वेरिएबल का हम यहाँ पे नाम लिख देंगे और आपको इवन वेरिएबल में पड़ी हुई जो वैल्यू होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। एंड अकॉर्डिंगली इसी तरीके से द टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स इन द अरे वर, तो ऑड नंबर्स को उनका उनका काउंट स्टोर करने के लिए हमने वेरिएबल बनाया था ऑड के नाम से। तो ऑड नंबर जो है उस, यानी कि आपने जितने भी ऑड नंबर्स इनपुट किए थे आउट ऑफ दीज 5, तो उन ऑड नंबर का काउंट आपको डिस्प्ले करके दे देगा। अगर एक भी इवन नंबर नहीं है तो इवन वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज किया हुआ है 0 से, तो यहां पे अगर एक भी इवन नंबर नहीं है, यानी कि हर दफा ये इफ कंडीशन फॉल्स हो जाती है और ऑड प्लस प्लस की स्टेटमेंट हर दफा चल रही है लूप के अंदर, तो 5 आपके अगर नंबर्स हैं, एक भी इवन नहीं है, तो इवन वेरिएबल की वैल्यू ऑलरेडी 0 है। ये आपको यहां पे शो करेगा कि द टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर्स इन द अरे वर 0 और द टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स इन द अरे वर यहां पे आपको 5 डिस्प्ले करके देगा। और अगर एक भी ऑड नंबर नहीं है तो भाई ऑड वेरिएबल को मैंने 0 से ऑलरेडी इनिशियलाइज किया हुआ है, यानी कि हर दफा अगर यही इफ कंडीशन अगर हो रही है ट्रू तो इवन प्लस प्लस की स्टेटमेंट चलेगी, लेकिन ऑड प्लस प्लस की स्टेटमेंट एक दफा भी नहीं चलेगी अगर आपने कोई ऑड नंबर इनपुट नहीं किया। तो आपकी यहां पे स्टेटमेंट चलेगी फॉर लूप से बाहर कि द टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर्स इन द अरे वर, ठीक है 5, ठीक है, एंड द टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स इन द अरे वर, और यहां पे आपको 0 डिस्प्ले करके देगा। आई बिलीव आज की क्लास के लिए इतना काफी है, ठीक है। आई ऑल्सो बिलीव कि आप लोगों ने मेरे इस चैनल को, जिसका नाम कोड विद फैसल है, इसको ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो के ऊपर आप कमेंट्स दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स। अल्लाह हाफिज।